हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। इसमें बेसिकली जो पूरा टॉपिक है इसमें दो चीज़ें पढ़नी है, कुछ टर्म्स पढ़ने हैं और उनका डिफ्रेंशिएशन करना है दूसरे टर्म से। बिकॉज जो पैथो में जो टर्म्स होते हैं काफ़ी सिमिलर है, उनकी जो डेफिनेशन होती है काफ़ी सिमिलर साउंड करती है, पर उसमें बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। उसी बस टॉपिक को हमें इस टॉपिक में जो बिनाइन और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है उसमें पढ़ना है। तो जो न्यूप्लाज्म में यानी कि जो नई सेल्स की ग्रोथ हो रही थी उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर स्प्रेड और हाउ दे एक्चुअली प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ठीक है, सपोज कि ओरिजिनल ग्रुप ऑफ सेल्स थे। ठीक है, अब इसमें न्यूप्लास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। हमने देखा कि कुछ जो सेल्स हैं वो थोड़े जो डिफ्रेंशिएटेड थे, मतलब अपने ओरिजिनल सेल से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते थे, जबकि कुछ ग्रुप ऑफ जो ट्यूमर था हमारा जो न्यूप्लाज्म था वो टोटली लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन दिखाते थे, यानी कि टोटली डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स में बन रहे हैं। कुछ सेल्स थे जो कि अपने एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में ही रह रहे थे, जबकि कुछ सेल्स बहुत ही रैपिडली दूसरे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर रहे थे। तो उन्हीं की बेसिस हमने दो पार्ट में डिवाइड किया साइड ट्यूमर्स को, दैट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हम बस इन्हीं दोनों चीज़ बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, जो बिनाइन ट्यूमर्स होता है इनका जो सफिक्स होता है हम लोग ओमा लगाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर फैट सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं लिपिड सेल्स हैं, फैट सेल लिपिड सेल्स हैं, और उनका बिनाइन ट्यूमर हो रहा है तो हम बोलेंगे लाइपोमा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे लाइपोमा। जबकि मैलिग्नेंट हो जाएगा तो उसमें डिपेंड करता है उसका ओरिजिनल सेल्स कौन सा है, कि एपिथेलियल ओरिजिन के कि ये मेसेनकाइमल ओरिजिन के। और एपिथेलियल ओरिजिन के तो इसमें सफिक्स लगेगा कार्सिनोमा, और मेसेनकाइमल है तो सफिक्स लगेगा सार्कोमा। ठीक है, देखिए इसमें एस आता है मेसेनकाइमल में तो इसमें सार्कोमा लगेगा। ठीक, और इसका जस्ट एपिथेलियल में हो जाएगा कार्सिनोमा। तो कन्फ्यूजन नहीं रहना कि किसमें सार्कोमा लगेगा किसमें कार्सिनोमा लगेगा। ठीक है, तो वैसे इसमें भी है कि बिनाइन ट्यूमर्स में भी जो ओरिजिन हो सकता है एपिथेलियल हो सकता है या मेसेनकाइमल हो सकता है, तो दोनों का जो सफिक्स होगा वो हमेशा ओमा ही रहेगा। सपोज वो एपिथेलियल ओरिजिनल सेल्स हैं, जैसे पेपिलरी सेल्स हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उनमें जब उनका जब ट्यूमर होगा या फिर उनका जो कैंसर होगा तो उसे हम बोलेंगे पैपिलोमा। वैसे अगर ग्लैंड का कैंसर होगा तो हम बोलेंगे हम एडिनोमा। ठीक है, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सपोज मेसेनकाइमल ओरिजिन के कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं, जैसे फैट हो गया तो लाइपोमा, जैसे आपको बताया मैंने। नेक्स्ट था बोन का, तो बोन को ऑस्टियम बोलते हैं तो ऑस्टियोमा। कार्टिलेज का कॉन्ट्रोमा। ठीक है, सबका सफिक्स ओमा लग रहा है, ये डिपेंड नहीं करता कि एपिथेलियल का मेसेनकाइमल का। ये बिनाइन ट्यूमर है तो इसका हमेशा जो सफिक्स होगा ओमा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फाइब्रोमा, जो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू का होता है। मैलिग्नेंट में क्या होता है, एपिथेलियल होगा तो क्या लगेगा कार्सिनोमा, और मेसेनकाइमल होगा तो सार्कोमा लगेगा। ठीक है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा, लाइपोसार्कोमा, फाइब्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। बट केमिस्ट्री की तरह पैथो में कई सारे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। जैसे कुछ ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जिनका जो सफिक्स होता है वो ओमा ही रहता है। अब आपको ये याद करना है क्या क्या है, सेमिनोमा, लिम्फोमा, कॉर्डोमा, क्लोरोमा, मिलेनोमा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये 5 आपको जो कॉमनली यूज टर्म आता है हमारे मैलिग्नेंसीज होती हैं जिनमें क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको याद रखना है सेमिनोमा, लिम्फोमा, कॉर्डोमा, क्लोरोमा और मिलेनोमा। ठीक है, आपको याद करना है। अब नेक्स्ट हमें कुछ टर्म्स देखने हैं। अब बताइए इस पूरे टॉपिक में हमें टर्म्स और उनके डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है कि हम कैसे टर्म को दूसरे टर्म से डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि जो मीनिंग होगा काफ़ी सिमिलर होगा बट एक्चुअल में डिफरेंस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कोरियोस्टोमा, जब कोई नॉर्मल टिश्यू एक अबनॉर्मल साइड पे प्रेजेंट होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर पेनक्रियास जो टिश्यू है, ठीक है, नॉर्मल टिश्यू अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, या अपने नॉर्मल लोकेशन पे पेनक्रियाटिक टिश्यू है, ठीक है, और पेनक्रियास में प्रेजेंट है तो नॉर्मल फंक्शन करेगा। पर सपोज ये स्टमक में प्रेजेंट हो गया, ठीक है, सपोज स्टमक में प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा कोरियोस्टोमा। इट्स ए नॉर्मल टिश्यू प्रेजेंटेड अब नॉर्मल साइड। ठीक, हमाटोमा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अब नॉर्मल टिश्यू प्रेजेंटेड नॉर्मल साइड, तो ये न्यूप्लास्टिक कॉम्पोनेंट होता है। ठीक, प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर क्या होगा, प्लियोमॉर्फिक मतलब मल्टीपल फॉर्म, एक डिफरेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स ड्यू टू डाइवर्जेंट डिफरेंशिएशन। सपोज एग्जाम्पल सर्विडेंट ट्यूमर में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स से कंप्लीट डिफरेंशिएशन, जो नए प्रोजेनी सेल्स बनते हैं वो कम्प्लीटली अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं, यानी कि अपने जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं ये बिल्कुल भी उससे मैच नहीं करेगा। ठीक है, जो नए सेल्स बनेंगे ये हम रैंडमली डिफरेंट रहेंगे एज कम्पेयर टू प्रिकर्सर सेल, तो उसे हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर। नेक्स्ट आता है टेराटोमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम ओवरी और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पढ़ेंगे कैंसर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेराटोमा। टेराटोमा क्या होता है, बेसिकली मिक्स ट्यूमर है।
इसे मोर देन वन जर्म लेयर से सेल्स डेवलप करते हैं। जैसे बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि या तो मेसेंकाइमल हो सकता है, एपिथेलियल हो सकता है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म में से कोई मिक्स्ड सेल्स आ रही हैं तो उसे हम बोल देंगे मिक्स टाइप ऑफ ट्यूमर। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ जर्म सेल जब इन्वॉल्व हो जाता है। अगर सिंगल जर्म लेयर है तो फॉर एग्जाम्पल प्यूमोफिक एडेनोमा, तो वो भी एक टाइप का मिक्स ट्यूमर हो जाएगा। अब मोर देन वन जर्म लेयर है तो इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जैसे सिस्टिक हो सकता है, मेच्योर हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है। तो जितना ज़्यादा मेच्योर होगा उतना ज़्यादा उसको डिफ्रेंशिएशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है कि टेराटोमा क्या होता है, जब मोर देन वन जर्म लेयर इन्वॉल्व हो, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में से एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रही है तो उसे हम बोलेंगे टेराटोमा। ठीक, अब नेक्स्ट अब डिफरेंस आपको याद रखने हैं। कौन कौन से डिफरेंस है? सबसे रहता है कोरियोस्टोमा और हमाटोमा। ठीक है, आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो बेसिकली क्या है, सपोज आप चोर से याद रखें, थीफ से याद रखना है आपको। थीफ क्या एक नॉर्मल पर्सन है जो कि किसी और के घर प्रेजेंट है, यानी कि अब नॉर्मल लोकेशन प्रेजेंट है। ठीक है, आपको ऐसे याद रखते हैं। वैसे हमाटोमा क्या है, इसमें ए आता है दूसरे नंबर पे, ए बी, यानी कि अब नॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट एट नॉर्मल लोकेशन। ठीक, कोरियोस्टोमा अब ऐसे चोर यानी थीफ एक नॉर्मल पर्सन है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, एक अब नॉर्मल लोकेशन यानी किसी और के घर पर प्रेजेंट है। तो नॉर्मल टिश्यू इन अब नॉर्मल लोकेशन होता है कोरियोस्टोमा। हमाटोमा क्या होता है, अब नॉर्मल टिश्यू एट नॉर्मल लोकेशन। ठीक है, इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है, यही इसको दूसरे टर्म है एक्टोपिक रेस्ट ऑफ नॉर्मल टिश्यू, यानी कहीं और नॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस एग्जांपल मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है पेनिक्रेटिक टिश्यू एंड स्टमक, मोस्ट कॉमनली फाउंड आपको कोरियोस्टोमा मिलता है। हमाटोमा क्या है, अब नॉर्मल टिश्यू नॉर्मल लोकेशन, जो टिश्यू होता है बहुत ही डिसऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, सपोज एक नॉर्मल टिश्यू की लेयर है, इसमें मल्टीपल सेल्स थे, एकदम यूनिफॉर्मली अरेंज थे। ठीक, एकदम यूनिफॉर्म थे, जो पैटर्न फॉलो होता है वही सारे पैटर्न थे। बट अगर ये हमाटोमा होगा तो टिश्यू का एलिमेंट हो जाएगा एकदम रैंडम हो जाएगा। ठीक है, टिश्यू इज डिसऑर्गेनाइज्ड और हैप्सॉइड। मोस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा पल्मोनरी हमाटोमा का। जब वो हमाटोमा होता है इट शो क्लोनल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट सो कंसिडर्ड एज ट्यूमर्स। ये आपको ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि क्या दिखाता है, क्लोनल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स दिखाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था कि बिनाइन और मैग्नेट, जो हमने स्टार्टिंग में डिफ्रेंशिएशन किया था पूरे ट्यूमर्स का, न्यूप्लेजिया का, उनमें डिफरेंस क्या होता है। जो बिनाइन होता है वो एनाप्लेजिया शो नहीं करता। एनाप्लेजिया इज कंप्लीट लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन, कंप्लीट लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब ये अपने जो ओरिजिनल प्रिकर्सर सेल्स होते हैं उससे कितना बिल्कुल भी मैच नहीं करता, कितना उससे वेरी करता है, उसे हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक, तो ये बिनाइन डू नॉट शो, जबकि मैग्नेट होता है इसमें क्या एनाप्लेजिया प्रेजेंट होता है। बिनाइन होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है और लोकल इन्वेशन नहीं दिखता। यानी कि सपोज ये ग्रुप ऑफ टिश्यू है, इसे सेक्टर में प्रेजेंट है तो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर नहीं फैलेगा, ये अपनी स्टार्टिंग या ओरिजिनल लोकेशन पे एकदम इनकैप्सुलेटेड रहेगा। और मेटास्टैसिस यानी कि डिस्टेंस जो इसका स्प्रेड है वो एब्सेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि इट्स बिनाइन ट्यूमर इज बेसिकली एक गुड ट्यूमर, ये अपना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखाता। ठीक, कंप्लीट नहीं शो करता, पर सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पर एनाप्लेजिया दिखेगा। स्लो ग्रोइंग होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है, लोकल इन्वेशन नहीं दिखाता और मेटास्टैसिस होता है इसमें एब्सेंट होता है। जबकि इसका जस्ट अपोजिट मैग्नेट हो जाएगा, एनाप्लेजिया दिखाएगा, बहुत ही रैपिडली स्प्रेड करेगा। डी इनकैप्सुलेटेड का मतलब कि अपने एक पर्टिकुलर टिश्यू में, अपने रीजन के फैल के पूरे टिश्यू में फैल जाएगा ये, और लोकल इन्वेशन दिखाता है। और मेटास्टैसिस यानी डिफरेंट अदर टिश्यू में भी ये फैल सकता है। ठीक, जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो बिनाइन और मैग्नेट को डिफ्रेंशिएट करता है वो होता है मेटास्टैसिस एंड लोकल इन्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली पूछा जाता है, विच फीचर इज अ हॉलमार्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन द बिनाइन एंड मैग्नेट ट्यूमर। तो आंसर होगा मेटास्टैसिस, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला होगा प्रायोरिटी मेटास्टैसिस को देंगे, फिर उसके बाद आता है लोकल इन्वेशन का। ठीक, पर इसमें भी फिर एक्सेप्शन आता है, बताया था वो केमिस्ट्री की तरफ को पैथो में बहुत से एक्सेप्शन मिलते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, ऐसी दो मैग्नेंसी जो मेटास्टाइज नहीं करती हैं। इसका आंसर है ग्लायोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा। अभी क्यों नहीं करती हैं, इसका आंसर आपको अपकमिंग वीडियोस में मिलेगा। तो स्टे ट्यून, इफ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, click on the subscribe button below and do subscribe our channel. Thanks for watching.